नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी राहु की सभी ग्रहों की युति के बारे में। आज बात करूंगे उसके काउंटर पार्ट या उसका आधा शरीर केतु के विषय में। केतु जो है वो राहु से ज़्यादा मिस्टीरियस या ज़्यादा रहस्यमय ग्रह है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि राहु को तो आप फिर भी समझ सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वो आगे देख रहा है, वो आपकी मतलब आगे की दृष्टि आपको दिखा रहा है। उसके पास उसका सर है, तो उसके पास दृष्टि है, तो आप फिर भी समझ सकते हैं कि ये क्या करने वाला है। वैसे ये दोनों ही ग्रह जो होते हैं बहुत ही मतलब असमंजस में डालने वाले होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। समझ नहीं आता है कि किस तरह से बिहेव करेंगे। लेकिन राहु को, जहाँ तक मेरा मानना है, राहु फिर भी प्रिडिक्टेबल है, केतु ज़्यादा रहस्यमय है। और केतु की जो एनर्जी है वो भी मैं ये कहूँगी कि थोड़ी नेगेटिविटी में ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास केवल धड़ है, यानी कि केवल हृदय है। उसके पास उसका अपना विजन नहीं है, उसके पास उसकी अपनी कोई दृष्टि नहीं है। और कोई व्यक्ति जो आधे शरीर का हो और उसको दिख भी ना रहा हो, केवल और केवल वो एक धड़ जो है वो घूम रहा हो, तो उसका जो असमंजस है, उसका जो ग्लानि है, वो औरों से ज़्यादा होगी। क्योंकि वैसे भी स्पिरिचुअलिटी का जो पहला कदम होता है वो है डिटैचमेंट। तो कम से कम अगर केतु आपसे कुछ भी नहीं लेगा तो भी आपके अटैचमेंट तो अवश्य लेगा। कि राहु की जो एनर्जी है ना, मैंने कहा था ना, ऑब्जर्वेशन है। राहु का ऑब्जर्वेशन है, एक्सपोजर है। और एक बात और मैंने बताई थी जो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है राहु के विषय में। अगर राहु जो है वो मतलब एक्सप्रेशन है, यस एक्सप्रेशन है, तो जो केतु है वो क्या है? केतु मतलब आपकी आंतरिक भावना है, या केतु इंटेंशन है। क्योंकि उसके पास एक्सप्रेस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। जिह्वा नहीं है, जबान नहीं है, टंग नहीं है, आंखें नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो केवल और केवल दिल से सोच रहा है। तो केतु का जो इंटेंशन है वो समझना ज्योतिष में एक कठिन चीज हो जाती है, या एक कठिन पहेली हो जाती है। जैसा कि मैंने राहु के साथ युति बताते वक्त कहा था कि राहु एक एम्पलीफायर है। राहु उस चीज की, जिस ग्रह के साथ भी होता है, उसकी एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है, अच्छा या बुरा। इसी तरह जो केतु है वो उस ग्रह को थोड़ा दूषित करता है। जी हां, दूषित करने का मतलब होता है कि क्योंकि एक क्रूर ग्रह है, हाफ प्लैनेट है, शेडो भी है, तो ये जब किसी भी ग्रह के साथ युति करता है तो उस ग्रह की कोर, जो उसकी अंतर आत्मा है, उसमें बदलाव करने का जो मादा है, जो ताकत है, वो केतु के पास है। राहु तो केवल उसी चीज को बढ़ा रहा है जो उस ग्रह की खासियत है। लेकिन केतु जो क्या करता है, केतु उस ग्रह की अच्छाई या बुराई को बदलने की, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो उस ग्रह का शरीर बन जाता है। राहु उस ग्रह का सर बन जाता है, तो वो अपनी अपनी तरह सोचने को कहता है। केतु जो है यानी उस ग्रह का हृदय परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि केतु जिसके साथ भी बैठा होगा उसकी बॉडी को मतलब उसकी बॉडी बन जाता है। दिमाग भले ही आपका उस ग्रह का हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा केतु जैसी हो जाती है, मैलेफिक और बेनिफिक। ये उसके प्लेसमेंट पर, उसकी राशियों पर निर्भर करेगा।
चलिए थोड़ा सा इस पहेली को आप लोगों के लिए आज आसान करेंगे और सूर्य से लेकर शनि तक की युति जो है केतु के साथ कैसी होगी उस पर बात करेंगे। अभी मुझसे किसी ने एक कमेंट में पूछा कि राहु और केतु मेरे एक साथ हैं। देखिए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, जन्म कुंडली में तो पॉसिबल नहीं है। डिविजनल चार्ट्स में जैसे जैसे डिविजनल चार्ट्स आगे बढ़ते जाते हैं किसी एक आध में राहु केतु की पोजीशन साथ आ सकती है, लेकिन लग्न पत्रिका में अगर आप कह रहे हैं तो ये हो ही नहीं सकता, आमने सामने ही होंगे। तो ये डाउट आपका एक मैंने क्लियर कर दिया। चलिए शुरू करती हूँ। राहु केतु और सूर्य की युति क्या परिणाम देगी? केतु के बारे में एक बात और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। केतु का मतलब होता है कि आप उस कर्म से, मतलब वो कर्म आपका संपूर्ण हो चुका है या यू आर डन विद इट। ठीक है, तो ये जो चीज है ये ध्यान में रखेंगे, फिर बात करेंगे। माना केतु सूर्य के साथ है, सूर्य के कारकत्व कंजंक्शन जब भी समझना है तो ग्रहों के कारकत्व समझेंगे। केतु स्पिरिचुअलिटी है, केतु डिटैचमेंट है, केतु टर्मिनेट करता है, चीजों का अंत करता है, केतु हृदय परिवर्तन करता है। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारे पास सत्ता, पावर, अहंकार, राज सत्ता, पिता, बहुत सारी चीजें सूर्य से देखी जाती हैं। सूर्य का सबसे बड़ा कारकत्व है पावर, राजा होना। तो अगर केतु के साथ सूर्य होगा तो सबसे पहला परिणाम यह होगा कि या तो आप पिछले जन्मों में एक राजा रह चुके हैं। कहने का मतलब है आप अपना ये जो सत्ता का और ये जो आपकी इच्छाएं थी इनका आप संपूर्ण उपभोग कर चुके हैं। तो इस जीवन में आप काफ़ी डिटैच्ड हो सकते हैं, आपको किसी चीज़ का कोई मोह ना हो। और ये भी हो सकता है कि अगर आपकी कुछ वासना सत्ता को लेकर शेष रहती हो और आप पावर को लेकर या फिर सत्ता को लेकर या पोजीशन को लेकर बहुत अटैच्ड भी हो जाएं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंटरनली आप उस पद, प्रतिष्ठा, पावर से डिटैच्ड अवश्य होंगे। और ये भी बात है कि अगर सूर्य और केतु का प्लेसमेंट है और उसको कोई नेगेटिव प्लैनेट, शनि, मंगल, इस तरह से कोई देख ले तो फिर वो काफ़ी कठिन हो जाता है। फिर आपके ऊपर कुछ लांछन लग सकते हैं, आपकी समाज में कभी बदनामी हो सकती, और इस सब के चलते फिर आप अपनी सत्ता को, पावर को, प्रेस्टीज को, सबको छोड़ें और डिटैच्ड हो जाएं, ऐसा हो सकता है। मैंने आपसे पहले कहा कि केतु अगर स्पिरिचुअलिटी देता है तो आपसे पहले कुछ लेता है। ऐसे कोई स्पिरिचुअल नहीं होता। इसलिए केतु को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाता है कि वो आपको इस मुहाने पर ला देता है, इस जगह पर, इस क्रॉस रोड पर ला देता है कि फिर आपको लगता है कि इस चीज से तो डिटैच होना ही बढ़िया है। तो एक राजा होते हुए भी अंदर से आप फकीर हो सकते हैं, डिटैच्ड हो सकते हैं। और अगर इसको क्रूर ग्रहों से दृष्ट है ये कंजंक्शन, तो आप काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट के राजा हो सकते हैं, आप काफ़ी क्रूर हो सकते हैं। आप एक नरसंहार कराने में नहीं डर सकते हैं, क्योंकि केतु को तब बल मंगल से मिल जाए, शनि से मिल जाए तो फिर केतु और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। ये ध्यान रखना है कि केतु और राहु का जो कंजंक्शन है उसको अगर कोई ग्रह देखे तो वो शुभ हो, अशुभ ग्रह जब ये कंजंक्शन देखते हैं तो और खराब हो जाता है, यानी ज़्यादा खराब हो जाता है। तो ये सूर्य और केतु के कंजंक्शन का या युति का फल होगा। ऐसे लोगों को हमेशा ही अपनी अहंकार से बचना चाहिए। अपने आसपास के जो लोग होते हैं, जो पद प्रतिष्ठा आपने प्राप्त की है, उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। नहीं तो फिर आपका एक दिन हृदय परिवर्तन होगा, कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मुझे नहीं पता कि अशोक द ग्रेट की क्या पत्री थी, लेकिन अशोक का जैसे हृदय परिवर्तन हुआ था ना एक नरसंहार को देखकर, ऐसा ही कुछ केतु का मामला होता है कि केतु इस तरह का हृदय परिवर्तन करा देता है।
अब बात होगी केतु और चंद्रमा के कंजंक्शन की, युति की। चंद्रमा मन है, अब मन के साथ दूसरा मन जुड़ गया है, क्योंकि इसके पास भी दिमाग नहीं, केवल हृदय है। ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे ऐसे लोग, बहुत इमोशनल हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, क्योंकि दिमाग से नहीं सोच रहे हैं, केवल हृदय से, मन से सोचने वाले लोग हैं। दे कुड बी हाईली इमोशनल ब्रेकडाउन होना, नर्वस ब्रेकडाउन होना, विम्सिकल माइंड होना। विम्सिकल का मतलब होता है अजीबोगरीब तरीके से रिएक्ट करना। इस तरह के, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होना आप देखेंगे। कई बार ऐसे लोगों की माँ जो हैं उनका भी, या तो उनको, ऐसे लोगों को कई बार कोई नेगेटिव आदत, जिसको आप कहते हैं ड्रग्स, अल्कोहल, इस तरह की आदत भी लगने का डर रहता है, खास करके अगर इस कंजंक्शन को कोई क्रूर ग्रह देखेगा तब। अगर शुभ ग्रह देख लेगा तो ये कंजंक्शन मच बेटर पोजीशन में हो जाएगा। तब हो सकता है कि आप एक फिलॉसफर बन जाएं, दार्शनिक बन जाएं। ऐसे लोगों की माँओं का जो मेंटल बैलेंस होगा वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, या आपकी माँ बचपन में काफ़ी इमोशनल टर्मोइल से गुजर सकती हैं, वो अपने बचपन में भी गुजर सकती हैं, या फिर जब आप छोटे थे तब आपकी माँ किसी इमोशनल टर्मोइल से गुजरी, ऐसा हो सकता है, और उसकी वजह से आपकी माँ भी फिर थोड़ी डिटैच्ड हो जाए, ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसे बच्चों को माँ की सेहत ठीक ना हो, अगर केतु पाप प्रभाव में होगा तो फिर माँ के लिए ये अच्छा संकेत ज़्यादा नहीं होता है। पर अगर ये शुभ प्रभाव में है तो फिर ये आपको एक दार्शनिक बना सकता है, आपको एक योगी भी बना सकता है, साधना में भी आप बहुत ऊंचे जा सकते हैं, सुख समृद्धि भी दे सकता है। पर कई बार आप या तो अपनी माँ के हृदय, मतलब स्थिति को देखकर, या अपने जन्म स्थान की स्थिति को देखकर, या अपने घर परिवार की किसी परेशानी से परेशान होकर आपका हृदय परिवर्तन करवा सकता है। ये ताकत केवल और केवल केतु में है, हृदय परिवर्तन की और किसी में नहीं। पर यह खास बात ध्यान रखेंगे कि ऐसे लोगों को, मतलब अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, और गलत आदतों से, खास करके इसी तरह जो मैंने कहा नशा वगैरह से बचना चाहिए, नहीं तो एडिक्शन की संभावना बढ़ जाती है अगर पाप प्रभाव में होगा तो। पर वैसे भी प्रोन होते हैं आप लोग किसी एडिक्शन के। अब बात होगी केतु और मंगल की। मतलब देखिए, जैसे हम ऐसे भी देखते जाएं तो क्या है कि चौथा घर हमारा सुख है, संपत्ति है, आराम है, घर की सुख शांति है, माँ है। इसमें अगर केतु का दखल हो जाए तो इन जगहों पर नेगेटिविटी थोड़ी सी आ गई, है ना। अगर शुभ प्रभाव होगा तो ठीक हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी, और इन सबको हो सकता है कि हमको किसी एक पॉइंट पर छोड़ना पड़े। अब मंगल के साथ, मंगल को कहा जाता है कि कुजवत केतु और शनिवत राहु, यानी कुज जो है, कुज की तरह होता है केतु, मंगल की तरह केतु काम करता है। तो ये जो युति है ये कभी कभी तो मतलब आर्किटेक्चर की फील्ड से जुड़े लोगों के लिए या इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर आप प्लेयर हैं, अगर इस पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है तो आप बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे अधिवक्ता हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं। पॉजिटिव होगा तब। और अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन बना सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल जो है वो लग्न और 8वें घर के स्वामी हैं काल पुरुष में। इनकी जब संगत केतु करेगा, शुभ प्रभाव में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर अशुभ प्रभाव में होगा, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में होगा, तो ये माना 8वें घर में ही ये कॉम्बिनेशन बन जाए, शनि दूसरे घर से इसको देख ले, एक्सीडेंट प्रोन बना देता है। यानी क्या कि आपके शरीर से लेकर ही ऐसी कोई घटना हो कि आपको डिटैचमेंट हो, या आपका कभी कुछ हो जाता है ना कि एक ऐसी घटना हो गई जीवन में कि कोई एक्सीडेंट हो गया कुछ, जिसने आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दी।
ऐसा कुछ इस तरह की चीज़ें करने में मंगल और केतु की युति जो है सक्षम होती है। पर बहुत बड़े अधिवक्ता मैंने इस कॉम्बिनेशन में देखे हैं। या फिर आपके जो भाई बहन होंगे वो थोड़े से अलग नेचर के हो सकते हैं, या तो कोई फिलोसोफर हो सकता है, कोई ज्योतिषी हो सकता है। हाँ, छोटे भाई बहन, क्योंकि मंगल इसका कारक है। आपको लगेगा ये अजीब थॉट प्रोसेस का बच्चा है, आपका जो भी छोटा भाई बहन होगा, मतलब दुनिया से थोड़ा अलग है ना। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन ऐसा असर देगा। अब बात होगी अगर केतु जो है वो बुध के साथ होगा। जनरली मैंने ये देखा है कि केतु और राहु दोनों ही बुध की राशियों में और बुध के प्रभाव में बहुत खराब असर नहीं देते हैं। राहु तो रादर अच्छा दे देता है, और केतु जो है वो भी, मतलब आपकी बोलने की क्षमता, आपकी बिजनेस की कैपेबिलिटीज़, आपकी झगड़े निपटाने की काबिलियत, मतलब आप बहुत अच्छे सीए हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे लिटिगेशन में, मतलब मीडिएटर लॉयर जो मीडिएशन करते हैं उसके लॉयर हो सकते हैं, सीए भी बन सकते हैं। अगर ये शुभ प्रभाव में होगा तो केतु की जो अच्छाइयाँ हैं, वाणी है, बातचीत की वो है, सेल्स में है, मीडिया में है, आप बड़ा नाम कर सकते हैं। पर यह भी ध्यान रखिए कि कई बार ऐसा भी हो सकता है, अगर नेगेटिव है, शुभ प्रभाव में नहीं है, तो आपको ही किसी बड़े लिटिगेशन में फंसा सकता है। ये आपको सामाजिक रूप से कभी कोई बड़ी आपके मान, पद, प्रतिष्ठा पर कोई आंच आ सकती है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा सोशल एनवायरनमेंट, नेबरहुड भी होता है। बुद्धि जो है वो आपकी अच्छी होगी, तीक्ष्ण होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर जो सोच होगा, अंदर का जो सोच होगा, एक बुध काफी एक फ्लैम्बॉयंट प्लैनेट है, राजकुमार है, छोटा बच्चा जैसा होता है, तेज बुद्धि का है। अब जब केतु उसको मिलता है तो आप थोड़े से कभी कभी ठहरे हुए, कभी कभी थोड़े सहमे हुए हो सकते हैं। अब अगर इस कॉम्बिनेशन को बृहस्पति देख ले, या बृहस्पति इसके केंद्र या त्रिकोण में भी हो, त्रिकोण में होगा तो देख ही लेगा, तो आप ये समझिए कि आप बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालने की बुद्धि आपको दे सकता है, बट अगर मंगल हो तो आप हो सकता है कि आप फौजदारी के बहुत अच्छे वकील बन जाएं, या आप सीए बने लेकिन आप थोड़े लिटिगेशन वगैरह में लोगों की मदद करें, या इस तरह के काम कर सकते हैं। आप थोड़े से डिस्ट्रक्टिव बुद्धि के भी हो जाएंगे, गलत काम भी थोड़ा कर सकते हैं। पर अगर बृहस्पति देखेगा तो आप शुभता पा जाएंगे और आप बहुत अच्छे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं। इंटेलिजेंस आपकी डीप रूटेड हो सकती है। आपके मामा के पक्ष में, आपके ननिहाल के पक्ष में किसी को कोई मेंटल रोग या फिर कोई एडिक्शन वगैरह हो सकता है। अगर बुध का और केतु का कंजंक्शन है, शुभ प्रभाव में है, तो आप ऑयल, गैस, इस तरह की इंडस्ट्री से में नौकरी भी कर सकते हैं। अब बात होगी अगर केतु बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति देव गुरु हैं, और अगर केतु इनके साथ होता है तो सबसे पहली बात तो ये कि केतु को ये लगने लगता है कि वो अच्छा आदमी बन गया है। ठीक है, केतु को लगता है क्योंकि उसको बृहस्पति का साथ मिल गया है, लेकिन बृहस्पति को थोड़ा सा दूषित करता है। तो बृहस्पति के जो भी कारकत्व हैं ये ध्यान रखिएगा। केतु तो अच्छा हो रहा है, पर बृहस्पति के कारकत्व जैसे इसकी संतान हो गई, आपकी अर्निंग हो गई, आपके पिता हो गए, आपका धन संपत्ति हो गई, इसको पाने में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। केतु बृहस्पति साथ है, हो सकता है आपके एक आध एबॉर्शन हुए हों, महिला है तो, पुरुष हैं तो भी, मतलब एक आध बच्चा जो है वो ऐसा हुआ हो कुछ, या आपको अपनी आजीविका कमाने में पहले थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना हो। ये और बात है कि उसके बाद ये हो सकता है कि आप बहुत ऊंचाइयां छू लें। केतु और बृहस्पति के जिसके भी साथ है उसके पास एक बात होती है कि उसके पास एक तरह से कुछ, कहते हैं ना कि दैवीय शक्ति कह सकते हैं आप, या आशीर्वाद कह सकते हैं, कि उसको कहीं ना कहीं एक हाई इंट्यूशन
और वाक सिद्धि भी देता है केतु। तो आपके पास जो नॉलेज है, क्योंकि केतु के साथ बृहस्पति है और केतु अच्छा हो गया है, तो ये क्या करेगा, आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा। आपकी विद्या टूट टूट कर आगे बढ़ेगी, क्योंकि केतु तोड़ता ज़रूर है पहले, यानी पहले आप कुछ करेंगे फिर कुछ करेंगे, लेकिन आप लगातार पढ़ सकते हैं। अब अगर इसके केंद्र या त्रिकोण में बुध भी हो जाए, जैसा मैंने पहले कहा, तो भी आप काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि के और डीप इंटेलिजेंस के मालिक हो सकते हैं। इसको ध्वजा योग भी कहा जा सकता है। अक्सर ऐसे लोगों का विद्या, फाइनेंस, कंसल्टेंसी, टीचिंग, इस तरह के क्षेत्रों में आप काफ़ी नाम कमा सकते हैं। बृहस्पति के जो भी कारकत्व हैं, अगर ये दुष्प्रभाव में होगा, मंगल से देखा जाए, शनि से देखा जाए, तो फिर ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आपको जितने भी बृहस्पति के कारकत्व हैं उनमें दिक्कत आने लगेगी, बच्चे, पैसे, आजीविका, इसमें। अब बात होगी अगर केतु शुक्र के साथ है। शुक्र के कारकत्व 2 और 7 यानी धन का है, और 7वां हमारा लाइफ पार्टनर है या बिजनेस है। इसके साथ अगर केतु होगा तो शुक्र जो है वो दैत्य गुरु हैं। इनके साथ नेगेटिव प्लैनेट्स चाहे राहु हो या केतु हो बहुत खराब नहीं है। बस इतनी सी बात है, क्योंकि केतु मन है, आत्मा, मतलब उसके पास दिमाग नहीं है, तो कई बार आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो सकता है शक के शिकार हो जाएं, या आप अपने पति या पत्नी से बहुत ज़्यादा आत्मिक कनेक्शन की डिमांड करते हैं और आप हमेशा एक सच्चा प्रेम होता है ना, एक सच्चा प्रेम ढूंढते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे कम प्यार करता हो, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसा, और इसके चलते कभी कभी आप भी दूसरे प्यार ढूंढने लगते हैं। अगर ये शुभ प्रभाव में होगा तो हो सकता है कि आपका अपने स्पाउस के साथ बहुत गहरा आत्मिक संबंध हो, शारीरिक से ज़्यादा आपका जो रिलेशनशिप है वो आत्मिक हो, आप उसके बिना अपने को अधूरा मानते हो। क्योंकि केतु आधा है ना, उसको पूरा किसने किया, शुक्र ने। तो आपको लगे मैं तो ऐसे ही भटक रहा था, मेरी पत्नी आई जब से या मेरा पति आया मैं संपूर्ण हो गया। ऐसा तब होगा जब शुभ प्रभाव में होगा। अगर नेगेटिव में होगा तो आपको हमेशा लगेगा कि मेरा पति या पत्नी मेरे साथ कुछ छल तो नहीं कर रहा, ये मुझे कॉम्पैटिबल नहीं है, ये मुझे पूरा नहीं करता है, और एक ये जद्दोजहद चलती रहेगी। दूसरा घर है काल पुरुष में शुक्र का, परिवार में भी आप ऐसा ही सोच सकते हैं कि आप आत्मिक रिलेशंस ढूंढ रहे हैं पूरे परिवार में, और कई बार आपको इसमें मतलब नाकामी मिल रही है या निराशा मिल रही है। और अगर पॉजिटिव होगा तो आपके परिवार के संबंध भी अच्छे होंगे। धन के संबंध में कभी कभी आपको उठापटक देखने को मिल सकती है। अगर ये कॉम्बिनेशन 7वें घर में ही हो, केतु हो, शुक्र हो, तो फिर आपको थोड़ा सा देखना होगा कि आपका पति या पत्नी जो भी है वो भी किसी एडिक्शन का शिकार हो सकता है। देखिए, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में होगा तब ये सब आप नेगेटिव बातें जो भी मैं कह रही हूँ वो तब ज़्यादा देखेंगे। अगर कुछ भी और नहीं है, केवल अकेला यही 2 ग्रह हैं, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, या वो थोड़ा शक्की मिजाज का भी हो सकता है आपका स्पाउस। तो इस तरह से भी आप देखेंगे। मंगल के साथ अगर केतु की युति है, एक बात मैं बताना भूल गई, उसको मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पर, तो खास करके महिलाओं के हॉरोस्कोप में उनके जो पति हैं उनको एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं वो लोग, अगर मंगल के साथ केतु है, या काफ़ी एग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं। ये भी एक इसका दुष्प्रभाव मैंने स्त्रियों की कुंडली में देखा है। अब बात होगी केतु और शनि की। अब शनि क्या है, मैंने कहा ना केतु दूषित करता है जिस ग्रह के साथ होता है। अब ये क्यों कहा जाता है कि केतु और शनि का कॉम्बिनेशन करियर के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है? क्यों? क्योंकि काल पुरुष में शनि 10वें घर के मालिक हैं, और जब केतु इसके साथ जुड़ता है तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि पिछले जन्मों में आप बहुत कुछ करियर से रिलेटेड पा चुके हैं। इस जीवन में आपको अब वो कर्म करने होंगे जो आपने या तो गलतियां की या जो आपके ऋण बाकी थे।
अगर ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें अक्सर लोग अपने करियर से डिससेटिस्फाइड रहते हैं या अस्थिरता रहती है, या जब केतु और शनि का पीरियड आएगा तब आपको थोड़ा उठापटक अपने करियर में अवश्य दिखाई देगी। कई बार ऐसे लोगों को अपना पर्पस ही समझ नहीं आता, आखिर मैं करना क्या चाहता हूँ। बहुत काम बदलते हैं, बार बार ऊंचे नीचे करते हैं, जॉब्स छोड़ते हैं क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। अगर इस कॉम्बिनेशन को बृहस्पति देख ले, शुक्र देख ले, बुध देख ले तो ये अच्छा हो जाएगा। आपके करियर के जो भी बाधाएं हैं, जो भी हैं, वो धीरे धीरे सुलझने लगेंगी। शनि जो है वो भी एक कार्मिक ग्रह है, केतु के साथ हो तो इसका मतलब है कोई बड़ा कर्म इस जीवन में बाकी है जिसकी भरपाई आपको करनी है। 11वें घर का भी मालिक है, तो लाभ यानी वही बार बार इनकम को तोड़ता है। मैंने कहा ना केतु तोड़ता है, ये याद रखिए। बृहस्पति के साथ है शिक्षा को तोड़ेगा, बुध के साथ है तो भी नौकरी को तोड़ सकता है, मंगल के साथ है तो आपस में भाई बहनों के साथ संबंध तोड़ सकता है, शनि के साथ है नौकरी में या सोर्स ऑफ इनकम में बार बार तोड़ सकता है। उठा पटक जिसको आप कहते हैं ब्रेक्स, ये अवश्य देखने को। माँ के साथ है, क्या पता माँ से संबंध खराब कर दे या आप माँ के साथ ना रह पाए। सूर्य के साथ है तो पिता के साथ ये कर सकता है, या तो पिता का आपके साथ काम मतलब साथ कम रहे, या पिता दूर रहें, या आपकी ज़िंदगी में पिता का प्यार कम हो, कुछ भी। केतु तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो ये शनि के जो कारकत्व हैं उनको भी ब्रेक करता है। इसके लिए क्या है कि जब कभी भी केतु अगर किसी भी ग्रह के साथ है, एक ही उपाय है कि आपको गणपति जी की आराधना मतलब आरंभ कर देनी चाहिए। किसी की कुंडली में किसी भी ग्रह के साथ केतु हो, क्योंकि केतु के जो डेटी हैं वो गणेश जी हैं। केतु विघ्न डालता है और गणेश जी विघ्न हरता है। हमको अपने जीवन में जब हम गणपति जी की आराधना करने लगते हैं तो केतु के ये जो दुष्प्रभाव कह लीजिए, या जो इसका एक नेचर है तोड़ने का, ऑब्स्ट्रक्शंस का, वो कम होने लगता है। दूर्वा हरी घास जो होती है वो आप गणेश जी के पैरों पर चढ़ा सकते हैं, रोज चढ़ाइए। किसी भी ग्रह के साथ केतु हो, आपके लिए अच्छे प्रभाव होने लगेंगे। आप घर से बाहर, घर में नहीं कुत्ता पाले, मैं ये कभी नहीं कहती हूँ, लेकिन हाँ आप घर से बाहर के, गली के, मोहल्ले के जो जानवर हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी है, तो आप उसको भी थोड़ा खाना वाना खिला सकते हैं। ये एक अच्छा कर्म होगा। पर गणेश जी की आराधना केतु का बड़ा उपाय होती है। तो आप अपने चार्ट्स को देखें और बिना डरे कि मेरे साथ तो ये है, ये पूरा जज करें कि उस पर कहीं शुभ प्रभाव तो नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा। इस तरह से आप अगर केतु की एनालिसिस करेंगे तो आप केतु को समझ पाएंगे। केतु अगर शनि के साथ होता है तो भी ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, माइनिंग, इससे आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं अगर शुभ प्रभाव में हो। तो ये थी मेरी एनालिसिस, केतु की सभी ग्रहों के साथ युति हो तो क्या होता है। आगे भी आपसे जल्दी ही मिलूंगी और आप लोगों को एक नया विषय समझाने का प्रयास करूंगी। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे इस YouTube परिवार को और बड़ा करें। धन्यवाद।